हेलो फ्रेंड्स, वोकेबलरी सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसमें मीनिंग के साथ साथ साइनो एंटो भी बतलाया गया है, जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है एक्युमुलेट। एक्युमुलेट का मतलब होता है संचय करना, यानी कि किसी चीज़ को संग्रह करना, जमा करना, एकत्र करना, आगे बढ़ना या बढ़ते जाना। अगर हम किसी को जमा कर रहे हैं तो और करते जाना, वो ख़त्म नहीं करना, और उसको एक्युमुलेट और जमा करना यानी कि आगे बढ़ते जाना। अगर उसका साइनोनिम का बात किया जाए तो साइनोनिम हो जाएगा एग्रीगेट। इसका मतलब भी जमा करना। एमास का मतलब भी जमा करना। कोलेट का मतलब भी जमा करना। गार्नर, गैदर, पाइल अप, ये सब का मतलब होगा जमा करना। अगर इसका एंटोनिम का बात किया जाए तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, स्कैटर, डिसिपेट। डिस्पर्स का मतलब हो जाएगा बिखेर देना। अगर किसी चीज़ को जमा करके एकत्र करके रखा गया है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिखेर देना। स्कैटर करना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है प्रकाश का बिखराव। जो प्रकाश पहले था, जो एक्युमुलेट था, अब उसका मतलब अब उसको बिखेरना है तो स्कैटर करेंगे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट का उल्टा स्कैटर। अब आगे पढ़ते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता, यथार्थता, विशुद्धता, सटीकता, सत्यता। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, जो सत्य हो। इसका साइनोनिम हो जाएगा करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, ट्रूथ, वेरासिटी, प्रिसीजन, राइटनेस। मतलब सत्यता का क्या हो जाएगा? राइटनेस, करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, ट्रूथ, वेरासिटी। ये सब एक्यूरेसी का जो मतलब होता है वही मतलब साइनो में जो वर्ड दिया हुआ है उसका भी मतलब वही होगा। अगर एंटोनिम का बात किया जाए तो एक्यूरेसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेसी, यानी कि अयथार्थता, अशुद्धता, असटीकता, ईरर। जैसे किसी चीज़ को हम अगर करेक्ट करके रखे हुए हैं तो उसमें अगर ईरर आ गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, करेक्ट का उल्टा ईरर। एनोमली का मतलब जो अशुद्ध रूप से पाया गया हो। अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज मतलब दोष लगाना, अभियुक्त ठहराना, आरोप, अभियोग लगाना, इल्जाम लगाना या भला बुरा कहना। इसका सैनोनिम हो जाएगा अरेन, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस, इनक्रिमिनेट और एलेज। ये सब का भी मतलब आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना होता है। अगर इसका एंटोनिम का बात किया जाए, अगर किसी पर हम आरोप लगाते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उस पर आरोप, उस पर से हटा देना, यानी कि आरोप मुक्त कर देना। डिफेंड मतलब भी वही होता है, एक्सोनरेट मतलब भी वही होता है, आरोप मुक्त कर देना, इल्ज़ाम मुक्त कर देना। अगला वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब उपार्जन करना, कमाना, अधिग्रहित करना, अर्जित करना, उपलब्ध, हासिल करना या पाना, प्राप्त करना। इसका सैनोनिम देखा जाए तो गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर एंड विन। ये सब का भी मतलब प्राप्त करना या हासिल करना या अधिग्रहित करना। अगर इसका एंटोनिम का बात किया जाए तो हासिल करना का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को खो देना। तो फोरफिट मतलब होता है कोई अधिकार खो देना। अगर आपको कोई अधिकार दिया गया था, आप उसे अगर खो देते हैं तो उसका मतलब हो गया आपने फोरफिट कर दिया, फोरगो, या तो आपने त्याग दिया। या तो आप खो सकते हैं या तो आप खुद उसको त्याग दिए। रेलेंक्विस, इसका भी मतलब होता है त्याग देना। तो एक्वायर का उल्टा हो जाएगा फॉरफिट, फॉरगो एंड रेलेंक्विस। अगला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर। जिसका स्थिति बहुत गंभीर हो उसको एक्यूट बोला जाता है। तीक्ष्ण, धारदार, नुकीला, पैना, अति, तापी, तेज, घातक, चतुर और चालाक। अगर इसका सिनोनिम का बात किया जाए तो इसका सिनोनिम होता है क्रिटिकल, क्रूशियल, पियर्सिंग, शार्प,
इंसिसिव और श्रिल। इसका भी मतलब होता है क्रिटिकल, मतलब बहुत गंभीर, क्रूशियल बहुत गंभीर, शार्प मतलब नुकीला। तो ये सब हो जाएगा सिनोनिम। बहुत गंभीर का उल्टा क्या होगा? जो उतना गंभीर नहीं हो, जो डिम हो, डल हो। डल मतलब धीमा। एक्यूट का उल्टा हो जाएगा डीम, डल और ऑब्ट्यूज। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है अनुरूप, काफ़ी, तुल्य, पर्याप्त, बराबर, यथेष्ट, यथोचित, योग्य या समुचित। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो सिनोनिम हो जाएगा इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट, कंफर्टेबल, एवरेज एंड डिसेंट। ये सब का भी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में या तुल्य मात्रा में या काफ़ी मात्रा में। जैसे इनफ यानी कि काफ़ी है, सेटिस्फैक्ट्री पर्याप्त है, सफिशिएंट है, कंफर्टेबल जो योग्य है। अगर इसका उल्टा बात किया जाए तो काफ़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? जो काफ़ी ना हो यानी कि कम हो, डेफिशिएंट हो, वांटिंग हो, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और क्या चाहिए उसमें? वांट कर रहा है यानी कुछ न कुछ उसमें चाह रहा है, वांटिंग है। इनसफिशिएंट है तो एडिक्वेट का एंटोनिम डिफिशिएंट, वांटिंग और इनसफिशिएंट हो जाएगा। अगला वर्ड है एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, समादर या श्रद्धा करना, सराहना, बड़ाई करना। सिनोनिम हो जाएगा एप्रिसिएट, प्रेज, वैल्यू, रिस्पेक्ट, लाइक, रिगार्ड। अगर किसी व्यक्ति को हम अगर प्रशंसा करते हैं तो उसको एडमायर बोला जाता है। उसका सिनोनिम हो जाता है एप्रिसिएट, प्रेज, वैल्यू, वैल्यू देना, रिस्पेक्ट करना, लाइक करना या रिगार्ड करना। तो ये उसका सिनोनिम हो गया। उल्टा क्या हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को आप प्रशंसा कर रहे हैं तो उस पर अगर आप दोष लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं तो उसका निगेटिव हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम करना, कंडेम करना, डिसअप्रूव करना। अगला वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब अपनाना, चुनना, धारण करना, अंगीकार करना, गोद लेना, स्वीकार करना या पारित करना। एडॉप्ट मतलब आप किसी चीज़ को अपना लिए, पहले आपका नहीं था और अब आपने उसको अपना लिया, धारण कर लिया, गोद ले लिया। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अफर्म, अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन, पास, रेटिफाई। सबका भी मतलब अपनाना, चुनना, धारण करना, अंगीकार करना होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज़ को अपनाना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको नकार देना, डिस्क्लेम कर देना, डिसऑन कर देना, अस्पर्ण कर देना, मतलब उसको मना कर देना, अस्वीकार करना। अगला वर्ड है एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी, जाबाज, निडर, जीवट वाला, उद्यमशील, उत्साही, जोखिमपूर्ण, रोमांचक। इसका सिनोनिम बात किया जाए तो बोल्ड। एडवेंचरस मतलब साहसी, तो बोल्ड मतलब भी साहसी, डेयर डेविल, डेयरिंग, इंटरप्राइजिंग, डेंजरस, रिस्की। ये सब का भी मतलब वही होता है जो एडवेंचरस का मतलब होता है। अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा? जो दुर्बल हो, डरपोक हो, जो कोई भी काम सावधानी पूर्वक करता हो, डर के करता हो, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉशियस, सेफ, टिमिड। अगला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, गरीब, बदहाली, विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई या प्रतिकूलता। इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून, अनलकीनेस, हेल्पलेसनेस, एफ्लिक्शन, हार्डशिप, ओदर। अगर इसका उल्टा देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा देखेंगे तो दुर्भाग्य का उल्टा जो भाग्यशाली हो, फॉर्च्यून हो, जो भाग्यशाली हो, बदहाली है, गरीब है, तो दूसरा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, जो खुशीपूर्वक रह रहा हो। बदहाली है, विपत्ति है, मुसीबत में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब जो समृद्ध हो, जो हर तरफ से भरा पूरा हो, समृद्ध हो।